तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश है उत्तर पूर्व यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है लिथुआनिया। हाँ दोस्तों, उत्तर पूर्व यूरोप की एक स्वाधीन देश का नाम जो है लिथुआनिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के नेशनल फ्लैग हम देखते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो नेशनल फ्लैग जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों आप बर्फ के अंदर कितने समय रह सकते हो। तो दोस्तों इस देश के अंदर एक इंसान ने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है। मैं आपको दिखाऊंगा और प्रमाण भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देश के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी नहीं है और ये देश की सेना जो है अफगानिस्तान के कंधार पे बहुत बड़ा ऑपरेशन भी किया है। तो दोस्तों राष्ट्रपिता की जो है ये देश के अंदर इंसान अलग नाम से पहचानता है और ये देश स्वाधीन होने के बाद 2 दिन बाद इंडिया ने ये देश को जो है मान्यता दिया है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ बताऊं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चुका सब्सक्राइब जरूर करना है। पास में जो बेल आइकन है ऑल पे सेलेक्ट करना। कुछ भी कमेंट में कह सकते हो। और ये देश कहां पर है मैं जो है आपको गूगल मैप के थ्रू फुल HD और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। असल पे ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये जो है हमारा इंडिया आपको नजर में आ रहा है। तो दोस्तों चलिए हम उत्तर पूर्व यूरोप की तरफ चलते हैं जहां पर लिथुआनिया स्थित है। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं लिथुआनिया दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों आयतन और एरिया के हिसाब से ये देश है दुनिया के अंदर 121 नंबर पे आ रहा है। जो दुनिया के अंदर 121 नंबर सबसे बड़ा देश का नाम जो है लिथुआनिया, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 65.300 वर्ग किलोमीटर है इसकी टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों ध्यान से देख लीजिए देश की कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों देश के उत्तर में जो है लातविया, पूर्व में जो है बेलारूस, दक्षिण में जो है पोलैंड और रसिया, पश्चिम में जो है बाल्टिक सी। तो दोस्तों ये देश के सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट आता है वो देश की राजधानी की तरफ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वहां पर स्थित है विल्नियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये देश का सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है और ये देश की राजधानी विल्नियस आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों विल्नियस ये देश की राजधानी आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा बिल्कुल साइड में स्थित है ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल्नियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देश की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इसका नाम जो है इनग्रिदा सिमोनीते और ये देश की मौजूदा प्रेसिडेंट इसका नाम जो है गीतानाथ नौशेदा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको नजर में आ जाएंगे विल्नियस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो लिथुआनियन ये देश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। धर्म की बात करें तो ये देश क्रिश्चियन शो में एक देश है। 79.4% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है। तो दोस्तों ये देश स्वाधीन होने से पहले ये देश जो है खुद को स्वाधीन घोषित किया है 11 मार्च 1990 को। फिर जो है ये देश स्वीकृति पाया है जो ये देश सोवियत यूनियन से टूट के 6 सितंबर 1991 में जो है ये देश को देश का मर्यादा दिया गया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो है और एक जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह मैं आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये देश में बहुत ही झील है, बहुत ही नदियाँ हैं, बहुत ही जंगल है, क्योंकि इस देश में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से इस देश में पीने वाला पानी की कोई कमी नहीं है। ये देश मेंबर है यूरोपीय यूनियन का, काउंसिल ऑफ यूरोप का, यूरोजोन, नाटो, OECD और यहाँ पर ये देश, हाँ दोस्तों ये देश जो है नॉर्डिक इन्वेस्टमेंट बैंक की भी मेंबर है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की हर एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की सेना है लिथुआनिया लैंड फोर्स, लिथुआनिया एयर फोर्स, लिथुआनिया नेवल फोर्स, लिथुआनिया स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। इसके अलावा ये देश की सेना जो है नाटो का सदस्य है, इसलिए नाटो के साथ ये देश की सेना बहुत सारा जगह पर काम किया है। अफगानिस्तान, कोसोवो, माली, सोमालिया भी जो है ये देश की सेना काम किया है। देश में जो है 25,000 से ज्यादा सेना एक्टिव है और अफगानिस्तान के कंधार में जो है स्पेशल ऑपरेशन भी किया है ये देश की सेना। तो दोस्तों ये देश की जो सरकारी इमारत वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा ये देश अच्छा रिश्ता नहीं रखा है ऐसा कुछ अगर हम देश देखें तो दोस्तों टोंगा, पापुआ न्यू गिनी, ताइवान, भूटान, फिलिस्तीन, सहारा और यूरोप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसके अलावा DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, साउथ सूडान, इक्वेटोरियल गिनी। तो दोस्तों ये सारे देश के साथ जो है ये देश का रिश्ता उतनी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों इंडिया के साथ ये देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है 27 अप्रैल 1992 में। बांग्लादेश के साथ ये देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है 12 नवंबर 1992 में। 2 दिसंबर 1992 में जो है ये देश के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है मालदीव ने। पाकिस्तान के साथ 31 में 1994 में और श्रीलंका के साथ जो है 20 अगस्त 1996 में। तो दोस्तों अफगानिस्तान के साथ ये इसका रिश्ता स्टार्ट हुआ है 31 मार्च 2005 में। नेपाल के साथ जो है 8 फरवरी 2005 में। म्यांमार के साथ 8 अक्टूबर 2013 में। चाइना के साथ 14 सितंबर 1991 में और लास्ट एक देश के साथ ये देश का रिश्ता स्टार्ट हुआ है जो देश का नाम गिनी बिसाऊ 21 सितंबर
सितंबर 2021 में। तो दोस्तों ये देश के अंदर इंडिया की कोई एम्बेसी नहीं है। ये देश के प्रतिवेशी देश पोलैंड, उसके राजधानी वार्सो से जो है इस देश को नेतृत्व किया जाता है इंडिया की तरफ से। और ये देश का जो एम्बेसी भारत के न्यू दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता में भी मौजूद है। लिथुआनिया न्यू दिल्ली में अपना दूतावास खोला है 1 जुलाई 2008 में। दोनों देश के बीच रिश्ता जो है द्विपक्षीय रिश्ता है। इसके अलावा दोनों देश की भाषा जो है ज्यादातर मैच होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस देश के अंदर जो है श्री अरविंद नाम से जानता है हमारे बाबू या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। तो दोस्तों ये देश स्वाधीन होने के 2 दिन बाद जो है भारतवर्ष ने जो है इस देश को मान्यता दिया है। तो दोस्तों ये देश स्वाधीन हुआ था 6 सितंबर 1991 में, लेकिन भारत ने जो है इस देश को मान्यता दिया है 9 सितंबर 1991 को। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस देश की जो है प्राइम मिनिस्टर एडल्फास 1995 सितंबर में जो है इंडिया सफर किया था। तो दोस्तों ये देश के प्रेसिडेंट भालदास फरवरी 2001 में जो है इंडिया सफर किया था। तो दोस्तों इंडिया ने एक बयान जारी किया था 2014 में, बोला था इंडिया जो है इस देश के अंदर अपना दूतावास खोलेगा। अक्टूबर 2015 में जो है एग्रीकल्चर लेकर लिथुआनिया और इंडिया के साथ जो है बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। तो दोस्तों चलिए, इस देश की पॉपुलेशन, इंडियन कितने रहते हैं, इस देश की नेशनल एंथम और इस देश की रिलीजियन, इस देश की पानी, सब कुछ हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों चलिए इस देश के नेशनल एंथम हम देखते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस देश के नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश की जो है ऑफिशियल नाम आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इस देश की राजधानी, सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहता है, विल्नियस आपको नजर में आ जाएंगे। हाँ दोस्तों विल्नियस, आप ध्यान से देख लीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेज लिथुआनियन आपको नजर में आ जाएंगे, जो इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके लिए आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा इस देश की धर्म, ये देश जो है क्रिश्चियन शो में एक देश है। इस देश के प्रेसिडेंट, इस देश के प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा इस देश के स्पीकर, इसका नाम लिख दिया हूँ। इसके अलावा इस देश के पानी की बात करें तो 1.98% 2015 की ये रिपोर्ट कहता है। टोटल जीडीपी देख लीजिए 78.346 बिलियन, जो दुनिया के अंदर 78 नंबर पे आ रहा है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +370 इस देश की कॉलिंग कोड। और इस देश की पॉपुलेशन देख लीजिए 29 लाख इस देश की पॉपुलेशन है। और इंडिया की जो पॉपुलेशन इस देश के अंदर 1000 से ज़्यादा जो है यहाँ पर इंडियन रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ग्लोबल मैप के थ्रू ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। जो उत्तर पूर्व यूरोप के एक स्वाधीन देश का नाम जो है लिथुआनिया आपको नजर में आ जाएंगे। अब ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये देश और इंडिया कहाँ पर है आपको नजर में आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये देश की बहुत ही खूबसूरत जगह मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये देश की खूबसूरती जितने भी मैं बताऊं उतने ही कम है। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश की जो राजधानी प्रतीक चिन्ह है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसके अलावा इंडिया से जो सामान इस देश में जाता है वो जो है फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक और टेक्सटाइल। और ये देश से जो चीज इंडिया आता है वो जो है सीमेंट, केमिकल, मेटल्स और हाईटेक ऑप्टिकल इक्विपमेंट। ये देख लीजिए, ये देश की बहुत खूबसूरत जगह दिखा रही हूँ। ये जो है घना जंगल आपको नजर में आ जाएंगे। इस देश के नेशनल बार्ड आपको नजर में आ जाएंगे। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंडियन की कल्चर जो है यहाँ पर ज़्यादा पालन होता है, क्योंकि इंडिया के बहुत सारा कल्चर को जो है इस देश के बहुत सारा नागरिक जो है पसंद करता है। जैसे कि इंडिया की डांस, इंडिया की सिंगिंग, इंडिया की योग बैम, ये यहाँ की आयुर्वेद। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, देश की एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा दिया हूँ और इसका लोगो भी दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए पोर्ट सिटी आपको नजर में आ जाएगा, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। इस देश की जो है एक पॉपुलर जो कल्चर है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये देश की पॉपुलर खाना वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इस देश के पॉपुलर टेनिस प्लेयर, उसका इमेज दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। इसके अलावा इस देश के सरकारी पद में रहने वाला है जो इंसान, उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इस देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और इसका जो है स्पीकर आपको नजर में आ जाएंगे। इस देश का किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कितने राज्य है वो भी आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये देश के नागरिक जो है कौन कौन सी देश में सबसे ज्यादा रहता है, चलिए मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देश की जो है नागरिक सबसे ज्यादा कौन से देश में रहते हैं आपको नजर में आ जाएंगे। जो देश यहाँ पर ग्रीन डीप आपको नजर में आ जाएंगे, उस देश में सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो देश के नागरिक रहता है। तो दोस्तों फॉरेन रिलेशन की अगर हम बात करें, जो देश यहाँ पर ब्लू नजर में आ जाएंगे उस देश के साथ ये देश का रिश्ता अच्छा है, और जो देश यहाँ पर सफेद आपको नजर में आ जाएंगे उस देश के साथ उतने अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों आप कितने देर बर्फ के अंदर रह सकते हो, हाँ दोस्तों आप कितने देर बर्फ के अंदर रह सकते हो। तो दोस्तों ये देश के एक नागरिक जो है दिसंबर के माह में जो है एक बड़ा कारनामा करके दिखाया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, ये इमेज में आपको दिखा रही हूँ और साइड में आपको सबूत नजर में आ जाएंगे। एक इंसान ने जो है 2 घंटे 35 मिनट बर्फ के अंदर था जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किया है।
जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उसका नाम दर्ज हो गया है। तो दोस्तों साइड में जो स्क्रीनशॉट आपको नजर में आ जाएंगे, ये जो है उस आर्टिकल का हिस्सा है। आप ध्यान से देख लीजिए, जो LRT.LT का जो है ये रिपोर्ट कहता है, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों ये देश के अंदर और एक इंसान है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों उन्होंने और भी बड़ा कारनामा करके दिखाया है। तो दोस्तों उन्होंने अपने दाढ़ी की मदद से बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा ओजन उठाया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं वो क्या है। तो दोस्तों आप ध्यान से ये इमेज देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये जो इंसान है कैसे एक लड़की को उठाया है। तो दोस्तों ये इंसान का नाम जो है अंतनास कॉन्स्ट्रीमास इस देश का एक नागरिक है। आप ध्यान से देख लीजिए, ये इमेज में आपको दिखा रही हूँ। और ये जो कारनामा करके दिखाया है 26 जून 2013 में ये कारनामा करके दिखाया है। और जो ओजन इन्होंने उठाया है वो वेट था 36.80 किलोग्राम। हाँ दोस्तों 36.80 किलोग्राम। तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते हो ये इंसान ने क्या किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ लिथुआनिया के संपर्कित सब कुछ और भी देश को संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो।